गाइस टर्म 1 एग्जाम तो किसी तरह से करके निकल गया है, लेकिन टर्म 2 एग्जाम के कंडक्शन को लेकर के स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, और ये कंफ्यूजन सभी के बीच में है, चाहे फिर वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, सबके मन में कंफ्यूजन है। टर्म 2 एग्जाम का कंडक्शन होगा तो कैसे होगा, ऑनलाइन वे में होगा, ऑफलाइन होगा, कहीं एग्जाम कैंसिल तो नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ क्लैरिटी जो है वो निकल करके सामने आ रही है, खासतौर पे कल देर रात जो हुआ, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देर रात कल एक देश को संबोधन किया, जिसमें 13 मिनट के उनके भाषण में, उनके संबोधन में 3 बड़े बड़े उन्होंने फैसले जो है वो दिया, और आई थिंक उस 3 बड़े बड़े फैसले ने काफ़ी कुछ क्लैरिटी को दिखा दिया है। अभी मैं उस पे सब पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आप अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और यस यहीं एक बार लाइक कर दीजिए, बिकॉज अभी इस वीडियो के अंदर में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए कल हुआ क्या है। देर रात पीएम मोदी ने देश को संबोधन किया, 13 मिनट का उनका भाषण था, 3 बड़े बड़े फैसले लिए, जिसमें से एक बहुत ही प्राइम चीज़ था, वो था कि जैसे मैंने परसों भी बताया था, आपातकालीन बैठक बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी ने। वो किस लिए? ओमिक्रॉन वायरस के जो बड़ी तेज़ी से वो फैल रहा है, और यहाँ ओमिक्रॉन वायरस हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन डेल्टा वायरस जो अभी प्रेजेंट है, जो पहले से प्रेजेंट है, वो भी कम कहर नहीं मचा रहा है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था कि क्या होगा। लेकिन अभी कल उन्होंने अनाउंस कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को आपातकालीन जो है वो वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाएगा। 15 से 18 यानी कि आप समझ सकते हो, यानी कि क्लास 10th और 12th दोनों ही एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर में आ गए। खैर हम इसको बाद में डिस्कशन करते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कुछ कहा, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग एक बार सुन लेते हैं। देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी, और इसके साथ ही साथ बूस्टर डोज का भी आगाज भारत में अब होने जा रहा है। इस पर तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि बहुत आनंद फानन में ये फैसला लिया गया, जैसा कि अभी आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुना कि बहुत आनंद फानन में ये फैसला लिया गया है। 3 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा, और 10 जनवरी से जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, इन सभी को बूस्टर डोज दिया जाएगा। यानी कि काफ़ी बड़े पैमाने पे तैयारी की जा रही थी, और अब उसको एक्सिक्यूशन यानी कि उसको अब फ्रंट में लाने का वक्त आ गया है, और ऐसा ही कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन होने के बाद में भी, मुझे पता है आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वैक्सीन लग जाने के बाद में भी स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, क्या एग्जाम कंडक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ गाइज कि IIT कानपुर के वहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कल ही अनाउंस किया था सुबह सुबह, परसों भी ये चीज़ खबर निकल करके आया था कि 3 फरवरी जो है वो डेट माना जा रहा है 3rd वेव का, और ये उन्होंने पूरा रिसर्च करके ये अनाउंसमेंट किया है। तो मतलब बड़ा एक कन्फ्यूजन का माहौल मैं कहूँगा कि हालांकि वैक्सीन भले ही लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन का माहौल बना रहेगा। और वैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं MP की, यानी कि मध्य प्रदेश की। MP में
आने वाले अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लेकर के उसका कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा वो लोग मान के चल रहे हैं, या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम ना हो। तो उसको लेते हुए उन्होंने काफ़ी चीज़ को तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, जैसे कि 3 मंथली जो उनके जो टेस्ट होते हैं, त्रैमासिक टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट हो गया, पीरियोडिक टेस्ट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, इंटरनल असेसमेंट, जितना भी, तो सबका तैयार मार्क्स तैयार करके रखने को कहा जा रहा है, ताकि उसके बेसिस में वो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कर सके। ठीक है, मतलब तैयारी पूरी जोर शोर से है। अब ये देखना होगा गाइस कि टर्म 2 का एग्जाम का कंडक्शन सरकार अगर लेती है तो किस मोड में लेती है। वैसे कैंसिल नहीं होगा, ये तो सबको पता है, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही कह दिया था कि टर्म 1 और टर्म 2 लाने का मकसद ही यही है, जिसमें से टर्म 1 का एग्जाम तो हो ही गया। अगर बाई चांस टर्म 2 एग्जाम कोविड की वजह से नहीं भी कंडक्शन हो पाता है, तो एक चीज़ पूरी क्लैरिटी है कि टर्म 2 का एग्जाम नहीं भी हो पाया तो भी ऑनलाइन वे में उसका एग्जाम कंडक्शन लेकर के वेटेज जो है वो टर्म 1 का बढ़ जाएगा, टर्म 2 का वेटेज घट जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग जो है वो इंटरनल असेसमेंट वगैरह सब कुछ लेकर के आपका रिजल्ट को निकाल दिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि आगे और क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से ये ऐलान हुआ है 3 जनवरी से दिया जाएगा आपातकालीन जो वैक्सीन है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, लेकिन शुरुआती दौर है। जैसा कि हमने देखा था कि जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ था तो इवन जो जिनको लग रहा था, बड़े एज ग्रुप वाले जो भी लोग थे 18 प्लस वाले, वो भी तुरंत वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड टू सी द आउटकम ऑफ दैट वैक्सीन। तो अभी देखना ये होगा कि क्या बच्चों को वैक्सीन लगवाने में भी वैसा ही ढील ढाल कुछ रहता है रवैया, या जल्दी से पेरेंट्स जाते हैं। खैर, जो भी आउटकम होगा वो निकलेगा गाइज, लेकिन अभी टर्म 2 एग्जाम का कंडक्शन होगा ये हम मान के चल रहे हैं, लेकिन वो किस मोड में होगा ये थोड़ा सा देखना होगा। तो अभी के लिए बस इतना गाइज, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सब तक सही ऑथेंटिक अपडेट्स पहुंचे। हम पूरे डिटेल्स के साथ में आपके पास में आ रहे हैं बार बार, सो प्लीज़ गो फॉर दैट, एंड यस लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।